नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े मित्रों का, विद्यार्थियों को, दोस्तों का मैं अपने चैनल स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए संदीप गौड़ सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी से पहुंचे। दोस्तों, जिसका था इंतजार वो घड़ी आज दिया। तो मध्य प्रदेश में बहुप्रतीक्षित भर्ती परीक्षा ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 और बात करने वाले एमपी पटवारी भर्ती परीक्षा का ऑफिशियल में दोस्तों रूल बुक व्यापम की साइट पर अपनी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की साइट पर डाल दी गई है। तो एक बार बंपर भर्ती में दोस्तों 5 साल के बाद फिर से पटवारी में आ चुके हैं। दोस्तों, टोटल पटवारी के 2736 पद और ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 ओवरऑल एग्जाम की बात करेंगे तो कुल में दोस्तों 3555 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। तो आ चुका है मौका लगाने का दोस्तों चौका, और दिखाया है इस बार धोखा। तो इस बार वैकेंसी को दोस्तों अपना कर ही में दोस्तों इस बार आप क्या जंग आपको जीतना है। चलिए दोस्तों, तो इससे संबंधित सारी महत्वपूर्ण जो अपडेट होगी, अब परीक्षा तिथि की बात करेंगे, आवेदन पद की बात करेंगे, आयु की, सिलेबस की, सब कुछ में दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आज अंत तक हमारे साथ दोस्तों बने रहेगा। चलिए दोस्तों, यहाँ में देखिए ऑफिशियल यहाँ पर रूल बुक पर आ चुका है। जैसे यहाँ पर आप डिस्प्ले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, यहाँ पर नाम है दोस्तों समूह 2 उपसमूह 4 के अंतर्गत देखिए सहायक संप्रेक्षक की इसमें वैकेंसी है, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, सहायक नगर निरीक्षक, सहायक राजस्व अधिकारी, सहायक अग्निशमन अधिकारी, समकक्ष पदों की सीधी भर्ती तथा भू अभिलेख राजस्व विभाग के अंतर्गत पटवारी के पद हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 का परीक्षा संचालन और भर्ती नियम पुस्तिका में दोस्तों यहाँ पर आ चुकी है। तो जैसे यहाँ पर आप डिस्प्ले में देख पा रहे हैं, आवेदन भरने की तिथि जैसा आप देख पा रहे हैं 5 जनवरी 2023 होगी और अंतिम तिथि में दोस्तों आपके 19 जनवरी 2023 होगी। वहीं पर एग्जाम की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका परीक्षा शुल्क भी लिखा गया है और एग्जाम में दोस्तों इसका कब होने वाला है, तो ये 15 मार्च 2023 में दोस्तों इसका एग्जाम स्टार्ट होगा। 3 घंटे का पेपर रहेगा, 9 से 12 और आपका 2:30 से 5:30 बजे तक इवनिंग और आपका मॉर्निंग शिफ्ट में आपका पेपर होने वाला है। आगे इससे संबंधित महत्वपूर्ण देखिए क्या क्या क्वालिफिकेशन एग्जैक्ट हर एक वैकेंसी के लिए पोस्ट के लिए मांगा गया है, तो वह यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो देखिए इस रूल बुक में यदि हम नीचे को जाएंगे तो इससे संबंधित सारी महत्वपूर्ण देखिए विवरण इन्होंने देख के रखा है हर एक पोस्ट के बारे में, जो भी टोटल आपकी वैकेंसी होगी। चलिए अब नियमों की बात करेंगे तो यहाँ पर डिटेल में आप सारे इसके रूल्स रेगुलेशंस इस पोस्ट से संबंधित हम पढ़ सकते हैं। पर मैं आपको बताने वाला हूँ किस पोस्ट के लिए आपके पास में दोस्तों किस प्रकार का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। चलिए जैसा यहाँ पर देख पा रहे हैं लिखा है समूह 2 उपसमूह 4 के अंतर्गत ये सारे यहाँ पर भर्ती परीक्षा दोस्तों यहाँ पर मेंशन की गई है और ये दोस्तों तृतीय श्रेणी के अंतर्गत में दोस्तों इन वैकेंसी को शामिल किया जाता है। अब बात करेंगे यहाँ पर सर सिलेबस की, तो देखिए ऑनलाइन परीक्षा पद्धति के लिए सिलेबस इसका क्या रहने वाला है। तो समूह 2 उपसमूह 4 की बात करेंगे, देखिए टोटल 200 नंबर का पेपर होगा, माइनस मार्किंग नहीं होगी, ना कोई मेंस का एग्जाम होगा। 2 पार्ट में पेपर होगा, एक ही दिन पेपर होगा। जो 100 मार्क्स का होगा वो समान विज्ञान, समान हिंदी, समान अंग्रेजी, समान गणित होगा। इसी में दोस्तों समान ज्ञान अभिरुचि, समान कंप्यूटर ज्ञान, समान तार्किक योग्यता और समान प्रबंधन होगा। अर्थात दोस्तों ये 8 सब्जेक्ट होंगे, 25 8 200 25 नंबर के 8 सेक्शन होंगे और 200 नंबर का पेपर होने वाला है 3 घंटे का। अब यहाँ पर इससे संबंधित हर एक पोस्ट के लिए देखिए किस प्रकार का क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए वह आपको बता देते हैं। तो बात करेंगे पहले इसकी आयु सीमा की, देखिए न्यूनतम 18 और अधिकतम 40 वर्ष में दोस्तों आपके पास होना चाहिए। वहीं पर ST SC पिछड़ा वर्ग के लिए दोस्तों 18 से 45 अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट के बाद आपके पास इस प्रकार की दोस्तों योग्यता आपके आयु से संबंधित में दोस्तों आपको छूट रहने वाली है। और सभी पदों के लिए देखिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीकरण में दोस्तों होना आवश्यक है। मध्य प्रदेश के निवासी दोस्तों इसको भर सकते हैं। आगे बात करेंगे इससे संबंधित और महत्वपूर्ण अपडेट की, तो देखिए यहाँ पर और जो जानकारी इसके संदर्भ में आपको दी गई, तो नीचे के देखिए हम इस रूल बुक में यहाँ पर हम चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पदों का विवरण और हर एक पद के लिए दोस्तों इन्होंने क्वालिफिकेशन को मेंशन यहाँ पर किया होगा। तो यहाँ पर देखिए आरक्षण की बात करेंगे, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर तो हम डायरेक्टली देखिए नीचे को चलते हैं। संविदा कर्मियों के यहाँ पर जो नियम है 20% पद आरक्षित है, इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए और इन्फॉर्मेशन नीचे को चले जाते हैं, डायरेक्ट आपको जो टोटल वैकेंसी है उसकी और हम इस रूल बुक में आपको ले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए नीचे को यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन इसके संदर्भ में लिखी हुई है, आप विस्तृत पढ़ सकते हैं। किंतु जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हमारे लिए जानने हो जाएंगे वही मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। चलिए तो बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर आप रिक्त पदों का विवरण को लेकर।
तो देखिए विभागवार रिक्त पदों का जो विवरण है, सीधी भर्ती एवं संविदा के रिक्त पदों का जो विवरण है, टोटल दोस्तों सीधी भर्ती की देखिए 3225, और वहीं पर बात करेंगे सीधी भर्ती बैकलॉग जो पदों की भर्ती है 250 आपके पद हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों टोटल आपका 3555 में दोस्तों यहाँ पर ये पद इसमें रहने वाले हैं। अब वहीं पर बात करेंगे हर एक पोस्ट कोड की। देखिए कौन सी किस में दोस्तों, शहर में, किस जिले में, कहाँ पर अलग अलग विभागों में भर्ती है, तो ये यहाँ पर उन्होंने दोस्तों सब कुछ मेंशन करके रखा है। यदि हम यहाँ पर नीचे की ओर जाएंगे तो देखिए हर एक पोस्ट से संबंधित यहाँ पर इन्होंने क्वालिफिकेशन देके रखा होगा। तो वहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, देखिए अलग अलग आपके नगर पालिका निगम की इन्होंने यहाँ पर वैकेंसी देके रखी है, अलग अलग कहाँ वैकेंसी खाली है वो सब कुछ ब्यौरा में दोस्तों इस टेबल में दिया गया है। अब हम जान लेते हैं हर एक पोस्ट के। देखिए पटवारी की बात करेंगे तो पटवारी भी यहाँ पर देख पा रहे हैं, पटवारी के यहाँ पर 2736 पद हैं, अलग अलग यहाँ पर कैटेगरीज वाइज आपके यहाँ पर देख के रखे हैं। बात करेंगे देखिए अब टोटल कितने पद हैं, तो दोस्तों महायोग दिखाई दे रहा है 3555। जी हाँ दोस्तों टोटल 3555 पदों पर ग्रुप 2 आपकी लेबर इंस्पेक्टर जो वैकेंसी आपकी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की यह आई है। अब देखिए हर एक पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम पोस्ट क्रमांक 1 की। जी हाँ दोस्तों पोस्ट क्रमांक 1 का नाम है सीधी भर्ती अनुवादक की कुल 15 पद हैं, और इसके लिए दोस्तों जो क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं विधि में स्नातक, हिंदी साहित्य अंग्रेजी साहित्य में आपके पास पीजी डिग्री होना चाहिए, और हिंदी स्नातकोत्तर अभ्यर्थी के लिए अंग्रेजी विषय में स्नातक होना आवश्यक है, और साथ ही साथ इसके अलावा कंप्यूटर में ज्ञान हेतु मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री या डिप्लोमा डीसी या पीजीडी आपके पास होना चाहिए। अगले बात करेंगे सहायक ग्रंथालय। देखिए सहायक ग्रंथालय आपकी पोस्ट क्रमांक 2 है, इसके कुल 4 पद हैं, और यहाँ पर देखिए आपको लाइब्रेरी साइंस में उपाधि आपके पास होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, और कंप्यूटर का भी आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। अगले पद की यहाँ पर बात करेंगे पोस्ट क्रमांक 3। देखिए पोस्ट क्रमांक 3 का नाम है ग्रंथालय सहायक, और ग्रंथालय सहायक में दोस्तों आपके पास लाइब्रेरी साइंस में उपाधि या डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, और कंप्यूटर का डिग्री डिप्लोमा जैसे आपका डीसीए पीजीडीसीए होना चाहिए। अगले बात करेंगे पोस्ट क्रमांक 3 को लेकर। देखिए पोस्ट क्रमांक 4 सहायक संपरीक्षक। जी दोस्तों सहायक संपरीक्षक यहाँ पर कुल 7 पद हैं, और इसके लिए मान्यता प्राप्त विद्यालय से कला विज्ञान वाणिज्य में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। अर्थात यदि आपने ग्रेजुएशन करके रखा हो, आर्ट्स में करके रखा हो, साइंस में करके रखा हो, या वाणिज्य कॉमर्स में करके रखा हो, तो आप इसके लिए दोस्तों फॉर्म यहाँ पर डाल सकते हैं, अर्थात बीएससी बीकॉम वाले इस फॉर्म को डाल सकते हैं। अगला फिर से सहायक संपरीक्षक, देखिए कुल 55 पद है। यहाँ पर आपके पास देखिए वेतनमान इसका दिया गया है, आपके पास कोई भी डिग्री में दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए 3 साल की, या तो विज्ञान में हो सकती है, साइंस में हो सकती है, या वाणिज्य कला में दोस्तों हो सकती है। अगले पद की बात करेंगे सहायक जनसंपर्क अधिकारी। जी दोस्तों सहायक जनसंपर्क अधिकारी के कुल 3 पद है, और इसके लिए आपके पास क्या योग्यता होना चाहिए, तो देख पा रहे हैं मान्यता विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए, और देखिए माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय संस्थान से या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पत्रकारिता में डिप्लोमा होना चाहिए, जर्नलिज्म का डिप्लोमा यहाँ पर होना जरूरी है। बात करेंगे पोस्ट क्रमांक 7 की, तो यहाँ पर सीधी भर्ती है प्रचार सहायक ग्रेड 2 इसका नाम है, कुल 2 पद हैं, इसके लिए आपके पास स्नातक डिग्री होना चाहिए, और वहीं पर किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से डीटीपी में प्रमाण पत्र में दोस्तों होना चाहिए। अगले पोस्ट क्रमांक 8 का नाम क्या है, संविदा भर्ती अनुवादक के 1 पद है, और यहाँ पे आपके पास देखिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से एक विषय में अंग्रेजी के साथ दोस्तों आपका स्नातक डिग्री यहाँ पर होना चाहिए। अगले यहाँ पर हम बात करेंगे पोस्ट क्रमांक की, तो देखिए पोस्ट क्रमांक यहाँ पर जो अगला दिया गया आपका 9, जिसका नाम है कनिष्ठ सहायक डेटा एंट्री ऑपरेटर, इसके कुल 7 पद हैं, इसका वेतनमान यहाँ पर लिखा गया, और सारी कैटेगरीज वाइज यहाँ पर दोस्तों आप पोस्ट देख सकते हैं। इसके लिए आपके पास देखिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए, तो पहली बात तो न्यूनतम 60% अंकों से किसी विषय में स्नातक होना चाहिए, 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा में दोस्तों आपके पास होना चाहिए। इसके साथ देखिए ये जो अन्य यहाँ पर डिग्री लिख के रखिए, विज्ञान प्रौद्योगिकी द्वारा आयोजित सीपीसीडी का स्कोर कार्ड में दोस्तों आपके पास होना चाहिए। तो ये यहाँ पर आप चीजों को ध्यान रखेंगे। अगला बात करेंगे पोस्ट क्रमांक 13, इसका नाम देखिए संविदा भर्ती है कनिष्ठ सहायक डेटा एंट्री ऑपरेटर की, तो यहाँ पर इसका वेतनमान यहाँ पर लिख के रखा है, और कनिष्ठ सहायक डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपके पास क्या क्या योग्यता होना चाहिए, तो 60% अंकों से किसी विषय में स्नातक होना चाहिए, 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास इसके संबंधित देखिए दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर कोपा का सर्टिफिकेट हो सकता है, साथ साथ आपको सीपीसीडी का स्कोर कार्ड में दोस्तों इसके साथ चाहिए होता है डिग्री डिप्लोमा, और यहाँ पर सीपीसीडी का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। पोस्ट क्रमांक 11 का नाम है भैया स्टेनोटाइपिस्ट, इसके कुल 5 पद हैं, यहाँ पर इसका वेतन देख के रखा है, और मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक आपके पास होना चाहिए, और हिंदी शीघ्र लेखन में 80 शब्द प्रति मिनट की गति से आपके पास में दोस्तों ये इसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और साथ साथ इसके साथ सीपीसीडी का स्कोर कार्ड भी आपके पास में दोस्तों इसके लिए होना चाहिए।
अगले पोस्ट क्रमांक की ओर चलेंगे। देखिए पोस्ट क्रमांक 12 जिसका नाम है परिवीक्षाधिकारी। देखिए परिवीक्षाधिकारी के यहाँ पर कुल 5 पद हैं। यहाँ पर वेतन लिखा गया है और मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से आपके पास स्नातक की डिग्री होना चाहिए। बात करेंगे पोस्ट क्रमांक 13 की। इसका नाम क्या लिखा है, सीधी भर्ती परिवीक्षाधिकारी के 1 पद है। यहाँ भी इसका वेतन लिखा है ग्रेजुएशन आपके पास में दोस्तों स्नातक डिग्री आपके पास होना चाहिए। अगले पद की ओर चलेंगे। पोस्ट क्रमांक देखिए 14 सीधी भर्ती है। किसकी है, सिलाई प्रशिक्षक के 2 पद हैं, स्नातक होना चाहिए। और शासकीय पॉलिटेक्निक ITI से सिलाई ट्रेड व्यवसाय में आपके पास में दोस्तों डिप्लोमा यहाँ पर होना चाहिए। पोस्ट क्रमांक 15 जिसका नाम है सीधी भर्ती प्रशिक्षक के कुल 10 पद हैं। इसकी योग्यता आप देख पाएंगे तो देखिए क्या लिखा है, मान्यता प्राप्त विद्यालय से आपका समाज शास्त्र विषय के साथ स्नातक होना चाहिए। शासकीय पॉलिटेक्निक ITI से दोस्तों संबंधित ट्रेड में आपके पास डिप्लोमा भी रहना चाहिए। पोस्ट क्रमांक 16 की बात करेंगे। सीधी भर्ती है, प्रशिक्षक की कुल 6 पद हैं और यहाँ पर इसका में दोस्तों क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। आगे पोस्ट क्रमांक 17 की बात करेंगे। देखिए सीधी भर्ती सिवनी जिले के लिए 4 पद हैं। इसका नाम है आपका निर्देशक की, आपके ITI का डिप्लोमा होना चाहिए और स्नातक डिग्री में दोस्तों आपका होना चाहिए। पोस्ट क्रमांक 18 की बात करेंगे। सीधी भर्ती शिक्षक की लिखी हुई है, समाज शास्त्र में विषय के साथ स्नातक होना चाहिए और बैचलर ऑफ इन एजुकेशन BEd की डिग्री में दोस्तों आपके पास होना चाहिए। तो ये एक अच्छी वैकेंसी आपके लिए। पोस्ट क्रमांक 19 की बात करेंगे। सीधी भर्ती शिक्षक की है, समाज शास्त्र में आपके पास स्नातक होना चाहिए और बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd की आपके पास यहाँ पर डिग्री होना चाहिए। अगली बात करेंगे पोस्ट क्रमांक देखिए 20 की सीधी भर्ती पर्यवेक्षक की है कि सिवनी में कुल 2 पद हैं। आपके पास स्नातक डिग्री होना चाहिए समाजशास्त्र में। और वहीं पर बात करेंगे आगे की ओर तो आपके पास पोस्ट क्रमांक 21 सीधी भर्ती हाउस मास्टर की कुल 1 पद हैं। मान्यता प्राप्त विद्यालय से समाजशास्त्र विषय में आपके पास स्नातक या ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होना चाहिए। इस प्रकार देखिए सारे देख लेते हैं। पोस्ट क्रमांक 22 में सीधी भर्ती हाउस मास्टर की आपके समाजशास्त्र में देखिए स्नातक होना चाहिए। सारी समाजशास्त्र यहाँ पर अभी चल रही है आपकी। सीधी भर्ती शिक्षक है सिवनी की बात करेंगे तो समाजशास्त्र के साथ स्नातक और आपके पास BEd की डिग्री में दोस्तों आपके पास होना चाहिए। आगे बात करेंगे पोस्ट क्रमांक देखिए 24 की। तो देखिए सांख्यिकी अन्वेषक के कुल 12 पद हैं। इसमें आपका देखिए क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए मान्यता प्राप्त विद्यालय से किसी एक विषय में स्नातक उपाधि तथा सांख्यिकी अनिवार्य रूप से विषय के रूप में होना चाहिए। सांख्यिकी गणित वाणिज्य समाजशास्त्र ये आपके पास स्नातक में होना चाहिए। और मान्यता प्राप्त सांख्यिकी संस्था कंप्यूटर एप्लीकेशन में कम से कम 1 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। स्नातक स्तर की अंकसूची में सांख्यिकी विषय में दोस्तों अंकित होना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, ग्रेजुएशन की डिग्री में एक सब्जेक्ट आपका स्टैटिस्टिक्स होना जरूरी है। तो यहाँ तो बात करेंगे पोस्ट क्रमांक 25 की। सीधी भर्ती बैकलॉग की सांख्यिकी अन्वेषक के 26 पद हैं। यहाँ पर आपका वही कंडीशन इसका यहाँ पर देके रखा है कि मान्यता प्राप्त विद्यालय से आपके पास डिग्री होना चाहिए और एक सब्जेक्ट उसमें सांख्यिकी का में दोस्तों रहना चाहिए। और साथ ही साथ आपके पास इसमें कंप्यूटर डिप्लोमा तो इसमें नहीं मांगा गया है। पोस्ट क्रमांक 26 की बात करेंगे। संविदा कर्मी की है, कार्यक्रम अधिकारी के, इसमें यहाँ पर दोस्तों इसकी सैलरी दी गई है और आपके पास इससे संबंधित जो भी योग्यता होना चाहिए यहाँ पर इन्होंने देखिए मेंशन करके रखी है। पोस्ट क्रमांक 27 की बात करेंगे। भैया कार्यक्रम सहायक के कुल 1 पद हैं और यहाँ भी समाजशास्त्र के साथ आपके पास स्नातक डिग्री होना चाहिए और CPCD हिंदी अंग्रेजी दोनों में आपके पास होना चाहिए। पोस्ट क्रमांक 28 की बात करेंगे तो सीधी भर्ती में दोस्तों विधि सह परीक्षा अधिकारी की यहाँ पर इसका वेतनमान 21,000 है और यहाँ पर LLB या फिर आपके पास सांख्यिकी मान्यता संस्थान से आपके 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसी प्रकार पोस्ट क्रमांक 29 की बात करेंगे। संरक्षण अधिकारी, इसका यहाँ पर क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार आगे की ओर चलेंगे तो संरक्षण अधिकारी गैर संस्थानिक ये 22 पद हैं। इसका यहाँ पर दोस्तों आप डिग्री आपका सारा पढ़ सकते हैं। संविदा भर्ती देखिए, संविदा भर्ती आंकड़ा विश्लेषक के कुल 16 पद हैं और यहाँ पर आप क्या देखिए मान्यता प्राप्त विद्यालय से सांख्यिकी गणित अर्थशास्त्र या कंप्यूटर BCA में स्नातक डिग्री होना चाहिए और साथ साथ निर्देशानुसार CPCD में दोस्तों आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा बात करेंगे आगे की संविदा भर्ती आंकड़ा विश्लेषक की, इसका वही क्वालिफिकेशन है। 33 में संविदा भर्ती है, कुल 7 पद है। यहाँ पर इसका आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। बात करेंगे 34 में देखिए लेखाकार में आपका स्नातक डिग्री होना चाहिए और 1 साल का अकाउंटिंग लेखाकार आपके पास होना चाहिए और CPCD आपके पास होना चाहिए। पोस्ट क्रमांक 35 के सामाजिक कार्यकर्ता के कुल 2 पद हैं और यहाँ पर भी आपका इससे संबंधित में दोस्तों योग्यता जो शैक्षणिक योग्यता है आप इसे यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बात करेंगे हम अगले पद की ओर तो अगला पद में तो पोस्ट क्रमांक जो 36 लिखा है सामाजिक कार्यकर्ता, कुल 39 पद हैं इसके और इसमें दोस्तों आपके पास वही जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पर लिखा है आप
आपके पास होना चाहिए। संविदावर्ती परामर्शकर्ता के 4 पद हैं, इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे ऊपर बढ़ेंगे, संविदावर्ती परामर्शकर्ता, इसका भी यहाँ पर देख के रखा है, नियोक्ता पढ़ सकते हैं। अगला देखिए पोस्ट सहायक विधि अधिकारी। देखिए सहायक विधि अधिकारी में आपके पास LLB की डिग्री में दोस्तों होना चाहिए, जिसके यहाँ पर कुल 1 पद आपको दिखाई दे रहे हैं। आगे बात करेंगे सहायक जनसंपर्क अधिकारी, तो यहाँ भी आपके पास पत्रकारिता में दोस्तों डिग्री या डिप्लोमा यहाँ पर होना चाहिए। राजस्व निरीक्षक की बात करें, 1 पद है, यहाँ पर आपके पास स्नातक डिग्री या फिर दोस्तों LSGD डिप्लोमा और कंप्यूटर की दक्षता होना चाहिए। अगला बात करेंगे सहायक सामूहिक विकास संगठन, 1 पद है, इसका क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख के रखा है। देखिए कई सारे पोस्ट निकले, कैशियर सहायक लेखापाल के 3 पद हैं, यहाँ पर आपके डिग्री होना चाहिए कॉमर्स में और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अगली बात करेंगे यहाँ पर सीधी भर्ती सहायक क्रीड़ा अधिकारी, तो फिजिकल एजुकेशन में आपके यहाँ से चीजें यहाँ पर होना चाहिए। सहायक नगर निवेशक के 2 पद हैं, आपके नगर नियोजन में उपाधि होना चाहिए। वहीं पर बात करेंगे सहायक जनसंपर्क अधिकारी, 1 पद है, जर्नलिस्ट में आपके पास डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। सीधी भर्ती सहायक लाइब्रेरियन के बी लीव आपके पास होना चाहिए। सीधी भर्ती सहायक नगर निवेशक आपके यहाँ पर इसका क्वालिफिकेशन है। इस प्रकार हम नीचे को जाएंगे, सहायक राजस्व अधिकारी के यहाँ पर 1 पद है, राजस्व देखिए फिर से आ चुका है, यहाँ पर इसकी डिग्री आपका जो डिप्लोमा चाहिए आपको वो आपको मेंशन करके रखा है। वहीं बात करें सहायक स्वच्छता अधिकारी, तो यहाँ पर MBBS आपके पास होना चाहिए। सहायक परिवहन के अधिकारी की बात करेंगे, यातायात में आपके यहाँ से कोई उपाधि होना चाहिए। यह भी बात करेंगे सहायक अग्निशमन अधिकारी, तो विश्वविद्यालय से अग्निशमन में आपके पास डिग्री होना चाहिए। सहायक परिवहन यातायात प्रबंधक अधिकारी में मान्यता प्राप्त संस्थान से देखिए नगर नियोजन में आपके पास उपाधि होना चाहिए। वहीं पर बात करेंगे आगे को सीधी भर्ती, देखिए सहायक अतिक्रमण निरोधक अधिकारी है, तो वही नगर नियोजन में आपके पास उपाधि होना चाहिए। सहायक क्रीड़ा अधिकारी, ये इस प्रकार से सारी चीजें दोस्तों यहाँ पर मेंशन है। सहायक जनसंपर्क, सहायक लाइब्रेरियन की आपका इस प्रकार, सहायक अग्निशमन अधिकारी, सहायक राजस्व अधिकारी 1 पद है, सभी का क्वालिफिकेशन उसके रेस्पेक्ट में आप देख सकते हैं। यहाँ पर बात करेंगे नीचे की तरफ चलेंगे तो सहायक नगर निदेशक की आपका, सहायक अतिक्रमण की, ये सारी यहाँ पर मेंशन करके रखिए। सहायक लाइब्रेरियन की आपका VLLB यहाँ पर चाहिए आपका। सहायक विधि अधिकारी यहाँ पर दिया गया है। सहायक क्रीड़ा अधिकारी है, सहायक राजस्व अधिकारी है, देखिए सब आपका 2-2 4-4 पोस्ट है यहाँ पर। सहायक परिवहन में आप देखेंगे, सहायक नगर निवेशक का देखेंगे, सहायक अधिक्रमण निरोधक अधिकारी का यहाँ पर लिखा है आपका। सहायक सामुदायिक विकास संगठन के 1 पद है, इसका क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन करके रखा है। इस प्रकार रीवा की बात करेंगे तो सहायक फायर ऑफिसर है, तो अग्निशमन में आपका डिग्री होना चाहिए। और ये सारी में दोस्तों यहाँ पर जो पद है, सहायक निवेशक, यहाँ पर सारे यहाँ पर 2-2 4-4 पद इन्होंने देखे रखे हैं और इसका डिग्री यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे और की बात करेंगे, देखिए अन्य पदों की, तो देखिए सहायक क्रीड़ा अधिकारी का फिर से आ चुका है। इस प्रकार राजस्व निरीक्षक का है, ये सारे देखिए सहायक है। यहाँ भी आपका सहायक अतिक्रमण निरोधक अधिकारी है, सहायक सामुदायिक विकास संगठन है। इस प्रकार से नीचे आएंगे तो पोस्ट क्रमांक 90 में आपका सहायक जनसंपर्क अधिकारी, जर्नलिस्ट में आपके पास डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। 91 इस प्रकार सहायक अग्निशमन है। इस प्रकार 92 में जनसंपर्क अधिकारी, सहायक लाइब्रेरियन, सहायक क्रीड़ा अधिकारी। 96 में 97 चलेंगे सहायक राजस्व अधिकारी, 96 में राजस्व अधिकारी के 2 पद हैं। इस प्रकार नीचे हो जाएंगे 100 में देखिए सहायक अतिक्रमण अधिकारी, ये यहाँ पर सारी चीजें देखिए रखिए। राजस्व निरीक्षक के कुल 10 पद हैं आपके पास। और यहाँ पर इससे समझते कि यहाँ पर 104 में अनुसंधाता है, तो अनुसंधाता की देखिए, अनुसंधाता की यहाँ पर अर्थशास्त्र गणित सांख्यिकी विषय में स्नातक अथवा PGDC के साथ में दोस्तों वाणिज्यिक स्नातक यहाँ पर आप भर सकते हैं। अनुसंधाता की आपकी वही आपका सेम मांगा गया है। आगे देखेंगे संगणक सांख्यिकी लिपिक है, तो आपके पास सांख्यिकी विषय गणित विषय में स्नातक और कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास PGDC में दोस्तों रहना चाहिए। आगे बात करेंगे यहाँ पर 107 में देखिए लीगल असिस्टेंट विधिक सहायक है, तो इसका यहाँ पर लिखा है ग्रामीण विस्तार परीक्षक का, यहाँ पर आपको देखे रखा है इसका क्वालिफिकेशन। सीधी भर्ती कनिष्ठ की यहाँ पर इसका देखे रखा है। आगे आप चेक करेंगे लिपिक वितरण लिपिक का यहाँ पर देखे रखा है 112 आपका सहायक ग्रेड 3। देखिए सहायक ग्रेड 3 की बात कर लें तो सहायक ग्रेड 3 की यहाँ पर देखिए कुल यहाँ पर 7 पद हैं और आपके पास देखिए स्नातक डिग्री होना चाहिए और साथ ही साथ में दोस्तों आपके पास CPCD का स्कोर कार्ड भी होना चाहिए। इंदौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित इंदौर में जो कनिष्ठ विपणन का लिखा है आपके स्नातक डिग्री यहाँ पर होना चाहिए। आगे बात करेंगे कनिष्ठ ग्रामीण अधिकारी की, यहाँ पर देखिए रखा है इसी प्रकार 100 सहायक ग्रेड 3 के कुल 2 पद हैं, इसका यहाँ पर क्वालिफिकेशन लिखा है। स्टेनोटाइपिस्ट के 3 पद हैं, इसका क्वालिफिकेशन यहाँ पर लिख के देखा है। वहाँ पर उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ की बात करेंगे स्नातक डिग्री आपके पास एक होना चाहिए। यहाँ पर इस प्रकार 119 में आपका 120 में आपका पोस्ट पॉइंट 21 में ग्रामीण विस्तार पर्यवेक्षक, हर एक पोस्ट का देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन और यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर इन्होंने मेंशन करके आप इसे पढ़ सकते हैं। इस प्रकार 124 में 125 में सीधी भर्ती कनिष्ठ ग्रामीण अधिकारी की, इस प्रकार लिपिक की, ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन करके रखी। 127 में देखिए सहायक प्रबंधक के कुल 16 पद हैं और यहाँ पर इससे संबंधित आपका आर्ट्स विज्ञान में आपके पास डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। सहायक प्रबंधक का देखिए वही लिखा हुआ है।
इस प्रकार सीधी भर्ती सहायक ग्रेड 1 की इसका क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। और वहीं पर बात करेंगे डेटा एंट्री ऑपरेटर, कुल 4 पद। देखिए डेटा एंट्री ऑपरेटर में आपके पास स्नातक डिग्री होना चाहिए, पीजीडीसी बीसी होना चाहिए और सीपीसी स्कोर कार्ड हिंदी में दोस्तों आपके पास होना चाहिए। हिंदी यहाँ पर कंपलसरी होगा। आगे बात करेंगे यहाँ पर मंडल संयोजक की, तो मंडल संयोजक में स्नातक डिग्री आपके पास होना चाहिए। मंडल संयोजक में यहाँ भी स्नातक डिग्री आपके पास होना चाहिए। अन्वेषक, कुल 4 पद हैं आपके पास। सांख्यिकी अर्थशास्त्र में दोस्तों आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। इस प्रकार शिक्षक दृष्टिबाधित यहाँ पर लिखा है आपका। तो बात करेंगे यहाँ पर इससे संबंधित और चीजों की, यहाँ भी आपके शिक्षक श्रवण का दिया गया है। आगे भी हम बात करेंगे यहाँ पर यह पद केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए, तो दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर पद देके रखे हैं। इस प्रकार बात करेंगे लेखापाल की, तो यहाँ पर लेखापाल परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और 5 वर्ष का दोस्तों आपके पास अनुभव होना चाहिए। पटवारी चयन भैया भर्ती परीक्षा 2022 जिसका तो इंतजार वो उसकी बात बता देते हैं। पटवारी चयन भर्ती परीक्षा 2022 से संबंधित निर्देश देखिए क्या दिए गए। तो पहली बात दोस्तों यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें यहाँ पर इन्होंने देख के रखी है कि यह निर्देश उन समस्त आवेदकों पर लागू होंगे जो भू अभिलेख राजस्व विभाग के पद पटवारी के चयन हेतु 2022 में आवेदन कर रहे हैं। तो इससे संबंधित सारी चीजें यहाँ पर देखिए रखी हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं। हमारे जो काम की महत्वपूर्ण चीजें, तो देखिए पटवारी का वेतनमान यहाँ पर जो लिखा हुआ है, साथ साथ इसके लिए दोस्तों आपका योग्यता क्या होना चाहिए, तो किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक उपाधि होना चाहिए। और पटवारी चयन परीक्षा तो सीपीसी स्कोर कार्ड हिंदी टाइपिंग एवं कंप्यूटर दक्षता सहित उत्तीर्ण में दोस्तों होना चाहिए, तथा सीपीसीडी परीक्षा उत्तीर्ण न होने पर चयनित अभ्यर्थियों को सीपीसीडी के पश्चात 3 वर्ष का दोस्तों यहाँ पर समय दिया जाएगा अथवा आपकी नियुक्ति निरस्त कर दिया, मतलब 3 साल का समय दे दिया गया। पहले 2 वर्ष का था, 3 वर्ष का आपको समय दे दिया गया है। तो पटवारी का पद में जिला स्तरीय संपर्क पद है, जिला स्तर पर लागू पदों का आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए दोस्तों ये भरा जाएगा। और यहाँ पर 33% का आरक्षण यहाँ पर रखा गया है। सारी चीज के संदर्भ में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये मैंने सारे आपको बताइए पटवारी के टोटल आपके जो पद थे आपके, वो जो सीमा है दोस्तों लेवल से यहाँ पर बता के रखिए। और यहाँ पर नीचे यहाँ पर जाएंगे मेरे दोस्तों, तो इससे संबंधित आपको और चीजें यहाँ पर आपको मिल जाती है। चयन परीक्षा पूरी कैसे यहाँ पर होगा वो सब कुछ यहाँ पर देख के रखा है। और नीचे यहाँ पर देखेंगे हमारी चीज देखिए पटवारी पदों की में दोस्तों जो एक जाई आरक्षण तालिका है, कुल में दोस्तों 2726 पद हैं। यूआर के 487 हैं में दोस्तों, ओबीसी के आपके 316 और एसटी एससी ईडब्ल्यू वाले के मेंशन करके रखें। मतलब कुल में दोस्तों यहाँ पर ये 2736 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई पटवारी की। और इसके लिए देखिए पदोवार जिलों की जो स्वीकृति आपका अलग अलग जिलों की 139 में श्योपुर जिले में दोस्तों 17 पद है पटवारी के। इस प्रकार मुरैना में 7 हैं, सीधी में आपका 29 है। बात करेंगे यहाँ पर सीधी में आपको 33 पद हैं, यहाँ पर अशोकनगर में 26 हैं। इसी प्रकार अलग अलग जिलों का देखिए अलग अलग जिलों में आप पटवारी के देवास में 18 पद हैं। इस प्रकार रतलाम, शाजापुर, आगर मालवा अलग अलग जिलों का, मंदसौर में 75 पद हैं, यहाँ पर 58 पद है आपका, नीमच में आपका, इंदौर में 12 है आपका, सीधी में आपके 104। तो अलग अलग में दोस्तों यहाँ पर जिलों वाइज यहाँ पर पटवारियों की जो कुल रिक्तियों की संख्या आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो टोटल यहाँ पर देखिए खंडवा में 76 अलग अलग देखिए भोपाल में 13 पद हैं, वहीं पर बात करें सीहोर में 24 पद हैं, जिससे पर रायसेन में 21 है। तो अलग अलग जिलों में दोस्तों यहाँ पर आपको नंबर ऑफ वैकेंसी उन्होंने देकर रखी है। कुल कितने यहाँ पर होशंगाबाद की बात कर लेंगे भाई 42 पद यहाँ पर अलग अलग देख, तो सारे जिलों में दोस्तों आप चेक कर सकते हैं। अलग अलग जिस भी जिले में आप रहते हैं उस जिले से संबंधित यहाँ पर इन्होंने वैकेंसी यहाँ पर मेंशन करके रखी है। तो टोटल जो वैकेंसी जिले वाइज में दोस्तों यहाँ पर उन्होंने घोषित करके रखी, तो सारे में दोस्तों जिले हैं, तो जिले वाइज वैकेंसी में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बात करेंगे यहाँ पर टोटल में दोस्तों इसी प्रकार आपका पटवारी की सतना में दोस्तों 59 पद है यहाँ पर। इससे संबंधित देखिए और इन्फॉर्मेशन की हम बात करें तो देखिए यहाँ पर जो समय अवधि आपका दी गई कि आपका सिलेबस समय अवधि फिर से उन्होंने नीचे यहाँ पर क्लियर करके रखी होगी। तो ये सारी दोस्तों इन्फॉर्मेशन इससे संबंधित कोई भी आपकी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और साथ साथ इससे संबंधित की और जो इन्फॉर्मेशन है नीचे की यहाँ पर जो संलग्न की गई होगी हम वह देख लेते हैं। तो काफ़ी बढ़िया में दोस्तों ये रूल बुक हर एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा पढ़िएगा, उसके बाद में दोस्तों इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। देखिए फिर से इन्होंने ऑनलाइन आवेदन भरने का जो तरीका है आपका सारा देख रखा है। 16-13 सेंटर्स के ऑनलाइन एग्जाम सेंटर होंगे मध्य प्रदेश में। और बात करेंगे देखिए पाठ्यक्रम फिर से दे दिया है, तो 200 नंबर का पेपर होगा दोस्तों आपको ये 3 घंटे का रहने वाला है। 8 इसमें दोस्तों सब्जेक्ट रहने वाले हैं। तो ये मैं दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन बताइए। अब इससे संबंधित कोई भी क्वेरी तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों आगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलो दोस्तों।
चलो तो वहीं यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। इसका नाम है MPPV स्टडी पॉइंट बाय संदीप गोरसा, जहां पर 45,000 से ज्यादा विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यहां पर हर शाम के 7 से रात के 9 बजे तक में दोस्तों हिंदी, कंप्यूटर, MPG के रीजनिंग में सभी में दोस्तों नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट की तैयारी ऑनलाइन है क्यूज के माध्यम से कराई जाती है। साथ साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल संदीप गोरसर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर दोस्तों 500 से अधिक वीडियो आपको हिंदी, कंप्यूटर की हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगे और हर रात 9 बजे यहाँ पर दोस्तों ITA TO स्पेशल कंप्यूटर का शानदार सेशन मेरे द्वारा लिया जा रहा है। तो इस प्रकार की सारी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, कमेंट कोई भी क्वेरी है, डाउट है तो अब हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अपने मित्र संदीप गौर को दीजिएगा इजाजत। नेक्स्ट वीडियो में हमसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरे दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।